कि पूरी जिंदगी हम गुनाहगारों की बख्शिश के लिए रोते रहे, रब को राजी करते रहे, हर मौके पे, हर घड़ी, हर वक्त रब से यही कि मेरी उम्मती को बख्श दे। मगर एक हम उम्मती है कि नबी को भूल बैठे, एक हम उम्मती है कि नबी को भूल बैठे, नबी को आमान, नबी के बातों को भूल बैठे, उनकी सुन्नतों को भूल बैठे, अल्लाह के अहकाम को भूल बैठे। तो खुदा का खासा जो मैदान महशर में रसूलुल्लाह कहते कि मैं इसे नहीं पहचानता। अगर मैदान महशर में रसूलुल्लाह कहते कि मैं इसे नहीं जानता कि ये कौन है, तो फिर हमारा क्या हासिल होगा? तो यार थोड़ा सोचो, गौर फिक्र करो, अपनी जान पे खुद से जुल्म न करो। आपकी जान पे कोई दूसरा जुल्म नहीं करता, खुद आप अपनी जान पे जुल्म कर रहे हैं। अभी कहेंगे कैसे, ये बात कैसे हो सकती है? अपनी जान पे जुल्म करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी एहसास नहीं। तो जब मरोगे ना तब पता चलेगा कि आपने क्या जुल्म किया था अपनी जान पे। ये बात खत्म होगी। रात में शुरू के सफर मिलाद शुरू हुआ था, नमाज से शुरू हुआ तो खत्म भी नमाज पे आया। इमाम साहब ने बता के चले गए ना, अत्तहियातु से बातें हो गई थी पूरी। महबूब क्या तोहफा है, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबात। फिर अल्लाह ने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर रसूलुल्लाह ने कहा सलाम अलैका व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ये बातें हो गई ना तो फरिश्ते भी खामोश नहीं बैठे, उसने भी कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरिश्ते भी खामोश नहीं रहे, उसने भी कह दिया कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदा उसके रसूल है। ये सब नेमतें हमारे लिए तो मिला है। नमाज क्या है? रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अपने पास बुलाकर मिराज दिया है ना, और नमाज मोमिनों के लिए, ये नमाज जो है ना मोमिनों की मिराज है। आप नमाज पढ़े तो गोया आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। रसूलुल्लाह को अल्लाह के पास लाकर के काबा कौसैन में जाकर के बात किया, यहाँ आप मस्जिद में आकर नमाज पढ़े आप अल्लाह से बात कर रहे हैं। नमाजें भी नमाजें लेकर आ गए, बात खत्म हो गई ना। बात यही खत्म नहीं हो, आने के बाद मसला पेश आया, आगे बातें होंगी। हम सकते हैं कि जुम्मा में कुछ छोड़ दे तो आगे बात करेंगे, तो इनके लिए भी कुछ छोड़ देते हैं इंशाअल्लाह। हम आगे वहां से बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो बात कहेंगे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम। मर्तबा चाहते हो, इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, रुतबा चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, उनकी सुन्नतों पे अमल करो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, उनके अहकाम पे अमल करो, तब जाकर के हमें इज्जत मिलेगी। आज ज़मीरों ख्वाबात अपने लोग करने से आगे बात बताऊं, कुछ अभी बात बताऊं। आज हम ज़मीरों ख्वाब हो रहे हैं, परेशान हो रहे, मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं। हजरत ने एक बात बताई थी कि अभी 14 तारीख को जो कत्ल वाले कोर्ट से त्योहार हो गए, तो ये यहाँ पूरा बस्ती मुसलमानों का है कि नहीं है ना, पूरे बस्ती मुसलमानों का है। पूरे अक्सर छतों पे गाने बजते हुए पतंग उड़ाते नजर आ रहे। आज वही लोग ईद हम मनाए तो ईद के मौके पे हमारे ऊपर बवाल करते हैं, रमजान के महीने में हमारे ऊपर बवाल करते हैं, अब बकरीद हो तो उस पर बवाल करते हैं, हमारे मस्जिदों को तोड़ते, ईदगाहों को, मसालों को तोड़ रहे। आज हम मुसलमान इतने बेगैरत हो गए कि उनके त्योहारों पे हम पैसे खर्च करके खुशियां मनाते हैं। तो हम ज़मीरों ख्वाब नहीं होते। हम अपनी मस्जिद की खुद हिफाजत नहीं करते। कितने नौजवान हैं हमारे साथ, सब हमारे साथ आ रहे हैं। कितने हैं जो नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं पांचों वक्त के। हमारे पूरे जो सबको घर पे है, जो चाह रहे अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे। अगर ये लोग चले गए दुनिया से तो फिर मस्जिद हमारी वीरान हो जाएगी, कोई नमाज के लिए तो आएगा नहीं। हमें शौक नहीं है यार, हम अपने दीन को खुद अपने हाथों से नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपने दीन को, अपने इस्लाम को खुद अपने हाथों से
हैं ना, दीन तो सीख सकते हैं ना। ये बूढ़े बन जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मस्जिद वीरान होगी कि नहीं होगी? तो हम खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर हम कहते हैं हम जलील हो रहे हैं, हमें मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को, मज़ारों को, ईदगाहों को तोड़ा जा रहा है। वो तोड़ नहीं रहा, हम खुद तोड़वा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर हम अमल करेंगे, मस्जिद को हम आबाद करेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है आकर के उंगली उठा दे। बुराक हो रहा है ना, क्यों हो? उसने सुना था 40,000 साल पहले नबी का जिक्र सुना था कि वो मेराज को जाएंगे, तो नबी के इश्क में वो आंसू बहा रहा था। जब आंसू बहाया तो यह मकाम मिला कि मेराज की रात में फरिश्तों ने, जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से उस बुराक को लेकर आए। जब बुराक लेकर आ गए ना, नबी बेदार हो गए ना, आपको गुस्ल दिया गया ना, आपको आपके जमजम से नहलाया गया, आपके दिल को निकाला गया। अब यहाँ एक और बात बताओ, आज दिल का भी ऑपरेशन होता है ना, किसी दिल में खराबी का ऑपरेशन होता है ना, तो उस ऑपरेशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है? भाई इसको बेहोश करो, तो ये करो, उसे चीरो, उसे तकलीफ होती है, दर्द होता है, खून के कतरात भी निकलते हैं। तो हमारे आका को मेराज की रात में 4 मरतबा आपके दिलों को निकाला गया था। मेराज की रात में भी आपके दिलों को निकाला गया था। आका बेदार है, फरिश्तों ने निकाला, फरिश्तों ने आपके दिल को आगे जमजम से धोया। आका को कोई तकलीफ नहीं, खून के एक भी कतरात नहीं। लोग कहते कि हम ऑपरेशन कर लिए, हमने तो कहा कि हमारे आका को 1460 से पहले भी जिब्राइल ने मेराज की रात में आका के दिल का ऑपरेशन किया, पानी से धोया, फिर दिल को उसी जगह रखा। वहां टाके लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वहां तकलीफ नहीं हुई थी। उसे दिल को निकालकर जमजम से धोने के बाद उसमें कुछ हिकमत, ताकत, कुव्वत भर दिया गया था कि उस ताकत और कुव्वत से आका अल्लाह का दीदार अपनी आंखों से करें। इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से बात करते थे और अल्लाह से कहते थे कि परवरदिगार आलम तू अपना दीदार करा दे। तो अल्लाह ने कहा मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। ये तमन्ना रह गई थी, इतनी ताकत नहीं है हज़रत मूसा के आंख में कि अल्लाह का दीदार कर ले। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर दीदार कराया ना, तो हमारे नबी की शान अलग है। हम उस नबी की उम्मती है ना, जितना भी फख्र करें ना कम है हमारे लिए, जितना भी हम अपने निस्बत पे नाज़ा करें ना वो हमारे लिए कम है। जब फरिश्ते, जब आका अलैहिस्सलाम तैयार हो गए, जब बुराक पे जाने लगे, जब बुराक की तरफ आने लगे, तो बुराक उछलने कूदने लगा, मुसर्रत में, खुशी से। क्या जब वो हमारा नसीबा बेदार हो गया, वो नाज, वो फख्र से कूदने लगा, गोया कि वो यूं कहना था ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाएंगे बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो जब नबी से मोहब्बत करो ना, बुढ़ापे में मोहब्बत किया तो वो मकाम मिला। हम भी मोहब्बत करेंगे तो हमें भी तो कुछ मकाम मिलेगा, हमें भी तो कुछ मिलेगा ना। जब बुराक कूदने लगा, उछलने लगा, तो जिब्राइल ने कहा रुक जा, तुझे पता नहीं है, अपने होश में रह, तुझे मालूम नहीं है कौन है जो तुझ पे सवार होगा। जब बुराक ने ये सुना तो पसीने पसीने हो जाते हैं, वह आजिज़ी के साथ बैठ जाते हैं। अब आए यहाँ से नबी की मोहब्बत, नबी अपनी उम्मत से कैसे मोहब्बत फरमाते हैं। जब आप बुराक की तरफ आए, जब बुराक में बैठने वाले थे कि आप रुक जाते हैं, जिब्राइल अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, हम खिदमत में कुछ कमी कर दी, खिदमत में कुछ कमी रहती है, आप रो रहे हैं, आप बुराक में सवार नहीं हो रहे हैं। तो आका ने फरमाया जिब्राइल तुम्हारी खिदमत में कुछ भी कमी नहीं है, तूने 70,000 फरिश्तों को लेकर
इस्तकबाल के लिए, मिकाईल थे, इस्राफिल भी हैं। मेरे इस्तकबाल के लिए आसमानों को सजा दिया, जन्नतों को सजा दिया, जहन्नम के दरवाजे बंद करवा दिए, कब्र से अजाब को उठा दिया, इस्राफिल से कह दिया सुनना फूकना, इस्राइल से कह दिया रूह ना निकालना, अंबिया से अंबिया मेरे इंतजार में, खुद खालिक कायनात मेरे दीदार के मुश्ताक है। जिब्राइल तुम्हारी खिदमत में कुछ भी कमी नहीं है, तो फिर आका रो क्यों रहे हैं, आंसू क्यों बहा रहे हैं? अल्लाह का हुक्म है कि जल्दी लेके आओ, आप सवार नहीं हो रहे, आका वजह क्या है, बात क्या है, कुछ बताए तो सही, हमें भी तो मालूम हो आपके रोने की वजह क्या है। तो आका फरमाते हैं जिब्राइल तुम्हारी खिदमत में कुछ कमी नहीं है, मुझे तो मेरी उम्मत की याद आ गई, मुझे तो मेरी उम्मत की याद आ गई। बात यहाँ होकर कुछ बात बताऊं मैं। नबी रब के मुलाकात के लिए जा रहे हैं। आज हम मुसलमान थोड़ी सी खुशी में अगर शादी ब्याह के मौका पर देखिए, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि ये नौजवान है, ये सब नौजवान है, ये आने वाले वक्त के लिए दीन के लिए अगर चाहे तो कुछ कर सकता है, अगर इरादा करे तो। ये अभी इनके हाथों में है, ये चाहे तो कुछ कर सकता है, अपने माहौल को बदल सकता है, अपने सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, अपने घर के रस्म रिवाज को बदल सकता है। थोड़ी सी खुशी शादी ब्याह के मौके पे हम गुनाह करते कि नहीं करते? एक सुन्नत अदा करने के लिए न जाने कितने हराम काम कर बैठते हैं, नाजायज हराम काम कर बैठते हैं, करते कि नहीं करते? गाना बजाना, डीजे बजाना, रस्म करना, हल्दी लगाना, औरतों का मर्द को मेहंदी लगा, हल्दी लगाना, मजाके करना, गाना नाच गाना सब करते कि नहीं करते? वहां आका को अल्लाह अपनी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं, फिर भी आका हम गुनाहगारों को नहीं भूल रहे। आका सोच रहे देर हो रही है, अल्लाह जल्दी बुला रहा है, मगर जाने में देर है, मगर मैं क्या करूं, मेरी उम्मत गुनाहगार है। कयामत के दिन पुरसिरात से गुजरेंगे, पुरसिरात बहुत बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाढ़ से ज्यादा बारीक है, मेरी उम्मत गुनाहगार है, गुनाहों का बोझ अपने सर पर लेकर पुरसिरात को पार नहीं कर पाएगी। तो जिब्राइल अपनी नूरी ज़हन में सोचते हैं कि अल्लाह का हुक्म है महबूब को जल्दी लेकर आओ, और महबूब ही का ये आलम है कि अपनी उम्मत की याद में रो रहे हैं, करो क्या करो आखिर? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से आप कह दो कि आप फिक्र न करें, आप गम न करें, कयामत के दिन मैं आपकी उम्मती को पुरसिरात से इस तरह पार कर दूंगा कि आपकी उम्मती को खबर भी नहीं होगा। इतनी बड़ी नेमत हमें जो मिली है ना, नबी के सदक़े में मिली है, तो हम अपने नबी के इश्क में गुनाहों को नहीं छोड़ सकते, नमाज पढ़ना शुरू नहीं कर सकते, दीन पे अमल करना शुरू नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नौजवान आने वाले कल के लिए, दीन के लिए अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह ने कहा कि महबूब आप फिक्र न करें, आप गम न करें, मैं क़यामत के दिन आपकी उम्मती को पुरसिरात से यूं पार कर दूंगा कि आपकी उम्मती को खबर भी नहीं होगा। जब ये खबर आका को सुनाया गया, जब जाकर आका बुराक पे सवार हुए, पुर से उतार राहे गुजर को खबर न हो, पुर से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पढ़ के चाहे तो पढ़ को खबर न हो। तो सोचो, हम नबी की मेराज की बात करने के लिए बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, तो नबी की बात सुने तो कुछ तो अमल करें, कुछ तो करे ना, बदलाव तो लाए ना अपने आप में। हमें जो वक्त मिले हम कुछ नेक काम तो करें ना।
कुछ तो करे ना। तो आज इरादा कर लेना, आज इरादा करके उठे कि इंशाअल्लाह आज से हम गुनाहों में, दमुलाम में, चौराहे पे उधर बैठ कर गाली गलौज में अपने वक्त को ना बर्बाद करके, अगर वक्त मिले तो जिक्र करके, नबी पे दरूद व सलाम पढ़कर, कलमा पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़कर, जो हमें याद है वो पढ़कर अल्लाह और उसके रसूल राज़ी करने की कोशिश करें। इरादा करते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। इरादा है इंशाअल्लाह। अब बात आती है कि मेराज जो है, यहाँ से सफर शुरू वक्त भी होता है, जो यहाँ से शुरू है, आप तैयार हुए रात बैठे, अब मस्जिद हरम में गए, वहाँ 2 रकात कि पूरे मिराज में जो है ना, शब मिराज में जो है ना, नमाजी नमाज है, शुरू भी नमाज पे है और खत्म भी नमाज पे है। अब कहेंगे कैसे? जब कुरात पे नहा धोआ कर फ्री हुए तो आप 2 रकात नमाज पढ़े, जब कुरात पे सवार हो गए, जब मस्जिद हरम से निकले आगे बढ़े, तो मदीना मुनव्वरा उसके यसरब के नाम से जाना जाता था। जब आका उस जगह से गुजरे तो जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये कौन सी जगह जहाँ बुजुर्गों के बागात है? तो जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह ये वो मकाम है जो आप हिजरत करके, मक्का से हिजरत करके मदीना आकर यहीं रहेंगे। तो आप वहां भी रुके और 2 रकात नमाज पढ़े। फिर हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम के शहर में गए, वहां भी 2 रकात नमाज पढ़े। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह पे गए, वहां भी 2 रकात नमाज पढ़े। जब आप जा रहे थे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र के पास से गुजरे तो क्या देख रहे कि हजरत मूसा की कब्र के अंदर खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। तो जरा इससे हम अंदाजा लगाए, सोचे कि नमाज की कितनी बड़ी फजीलत होगी कि हर वक्त हर मौका पे हजरत मूसा को कब्र के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक बात और आगे गौर करो, जो लोग कहते हैं कि माशाअल्लाह नबी बनकर मिट्टी में मिल गए कहते हैं ना, तो वो लोग भी ये वाक़या बयान करता है मिराज सब पे मिराज का, तो वो ये भी बात बयान करता है कि मूसा अपने कब्र में नमाज पढ़े, तो उस कब्र के अंदर से पूछो आप क्या करते हैं कि नमाज कौन पढ़ता है, मुर्दा पढ़ता है या जिंदा पढ़ता है? नमाज कौन पढ़ता है, मुर्दा या जिंदा? जिंदा ही पढ़ते हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछूं, आप लोग जिंदा है कि मुर्दा है? जिंदा है तो नमाज कहाँ पढ़ते हैं? जिंदा है आप लोग? नहीं ना? जिंदा है तो जिंदा होने का सुबह पे देर नमाज भी पढ़े, मुर्दों पे नमाज नहीं है, जिंदों पे नमाज। अगर आप जिंदा है तो कल से नमाज पढ़े इंशाअल्लाह। बोले हज़रत मूसा भी कब्र में नमाज पढ़े। जब आगे बढ़े मस्जिद अक्सा पहुंचे तो वहां क्या बात हुई? मस्जिद अक्सा में भी तमाम अंबिया, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक तमाम अंबिया रसूल वहां इंतजार में खड़े थे कि नबी आखिर ज़मा आएंगे तो नमाज पढ़ाएंगे। यही है ना, मस्जिद अक्सा में यही हुआ था ना कि तमाम अंबिया गए, मौजूद थे, आका अलैहिस्सलाम गए, मस्जिद अक्सा पहुंचे, वहां रुके, आपने अपने बुराक को बाहर, फरिश्तों ने बुराक को बाहर बांध दिया, जिब्राइल ने अज़ान दी, इकामत तकबीर हुई, आपने तमाम अंबिया से कहा कि सफे दुरुस्त कर ले, फिर आका अलैहिस्सलाम से इरशाद हुआ आका आप इमामत फरमाइए। तमाम अंबिया पीछे, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ कुछ कहने वाले सोचेंगे कि जो अंबिया पहले आए उसका मर्तबा थोड़ा ज्यादा होगा ना। किसी के दिल में ये ख्याल आ जाए तो आप ये जवाब देना कि मिराज की रात में अगर कोई कहे कि जो अंबिया पहले आए थे उनका मर्तबा ज्यादा हो, जो बाद में आए उनका मर्तबा कम, तो बाद में सबसे आगे में कौन आए? हमारे नबी आए। अगर कोई आपसे ये कहे तो आप जवाब ये देना कि
मुक्तदी आगे रहते या इमाम? तो मिराज की रात में नमाज किसने पढ़ाई? हमारे नबी ने नमाज पढ़ाई। मुक्तदी तमाम अंबिया, तो मकाम किसका बड़ा, मुक्तदी का या इमाम का? इमाम का है। बात समझ में आई कि हमारे नबी तमाम अंबिया के सरदार है, इमामुल अंबिया है। बात आई समझ में? यहाँ नमाज हो गई, आसमान पे गए, वहां पहले दूसरे तीसरे चौथे आसमान में 5 तक गए। इसके बाद की जो बातें कारी नायक साहब ने वहां सब बताई थी आपको, सब बातें तो हो गई ना। तो आखिरी बात है कि मैं भी खत्म करूं। सिदरतुल मुंतहा है, जिब्राइल ने साथ छोड़ा। आका ने फरमाया जिब्राइल बढ़ो, साथ चलो। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता, अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। जिब्राइल वापस होने लगे, फरिश्ते भी वापस होने लगे। तो आका ने फरमाया जिब्राइल बताओ तुम्हारी कोई हाजत है, कोई बात है जो अल्लाह तक पहुंचा दूं मैं? एक बात याद रखना, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था तो जिब्राइल ने हज़रत इब्राहिम से कहा था कि अगर कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो तो मैं पूरी कर दूं। तो हज़रत इब्राहिम ने कहा था कि मेरी हाजत है मगर तुझसे नहीं है, वो बेहतर जानता है। बेहतर कौन जानता है? अल्लाह बेहतर जानता है, वही मेरी मदद फरमाएगा, तुमसे कोई हाजत नहीं। यहाँ जिब्राइल ने हज़रत इब्राहिम से कहा कि कोई हाजत है तो पूरी कर दूं। तो आका ने अपने जद्दे अमजद हज़रत इब्राहिम का वो एहसान जिसने जिब्राइल ने पूछ कर किया था, वो एहसान को आका ने सिदरतुल मुंतहा में मिराज की रात में जिब्राइल से पूछ कर कह दिया कि जिब्राइल बताओ अगर तुम्हारी कोई हाजत है जो मैं अल्लाह से कह दूं। तो जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह मेरी हाजत तो बस इतनी है कि मैदान महशर में बरोज़े क़यामत जब आपकी उम्मती पुरसिरात पार कर रहे हो तो मैं अपनी पग को पुरसिरात पर बिछा दूं और आपकी उम्मती उस पर चढ़कर हमारे पड़े पे चढ़कर आपकी उम्मती पुरसिरात को पार कर ले। तो यही तो बात है ना, आला हज़रत ने इसके नबी में डूब कर झूम कर नबी के मोहब्बत में लिख दिया, पुरसे उतार उड़ाए गुजर को खबर न हो, जिब्राइल पर बिछाए तो पर को उड़ाए। यही बात कर रही थी जो नबी की शान को देखो। और हम जो उम्मती है ना, अपने आप को देखो कि हम ऐसे नबी की उम्मती है, हम ऐसे नबी की उम्मती है। सबका दीदार, सबकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह से मुलाकात करें, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को बुला लिया कि मैं अपने महबूब को अपने पास बुलाऊं, मुलाकात कर लूं। जब आका सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, वहां कोई मकान सिदरा से आगे कुछ भी नहीं, जमीन भी नीचे, काबा भी नीचे, मदीना भी नीचे, आसमान पहले दूसरे तीसरे सातवें मुंतहा सिदरतुल मुंतहा, उससे आगे बढ़े ला मगर सब कुछ नबी के कदमों के नीचे, नबी सबसे ऊपर। अल्लाह ने बता दिया कि महबूब तमाम कायनात हमने तेरे लिए बना दिया और तेरे कदमों में डाल दिया। नबी की शान को समझ लिया। और हम ऐसे नबी को उम्मती होकर के खैरों के तरीका पे चलते हुए मजा लिया। हमें तो शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे नबी की उम्मती हैं, ऐसे नबी की उम्मती है जिसके लिए अल्लाह ने सब कुछ बना दिया, सब कुछ नबी के कदमों में डाल दिया। उस नबी की उम्मती होकर के हम गुनाह करें, झूठ बोले, चुगली करे, ग़ीबत करे, धोखा दे, नशा करे, ज़िना करे, न जाने कितने गुनाह सब हम मुसलमान करते हैं। हमें तो शर्म आनी चाहिए ना कि हम ऐसे नबी की उम्मती है जिसके लिए अल्लाह ने सब कुछ बना दिया। हम उम्मती के लिए नबी रात रात भर रोते रहे,
जब अल्लाह के कुर्ब खास में पहुंचे नबी हम, वहां भी बात हुई थी कि महबूब कुछ मांगते हो तो मांग लो, कुछ लेना है तो ले लो, बताओ। तो मेरे आका ने कहा परवरदिगार आलम मुझे कुछ न चाहिए, मुझे हसन के लिए कुछ नहीं, अली के लिए कुछ नहीं, फातिमा के लिए